तो भूख की वेदना शांत नहीं होगी और शरीर की स्थिति भी स्थिर नहीं रहेगी। 10 प्राण से जीव जीता है, व्यवहार से 10 प्राण जीव के होते हैं। तिक्काले चुदुपाणा इंद्रिय बल माउमाण पाणुआ बभारो सो जीवो लक्षण है दु चेदना जस्से। इंद्रिय आयु स्वाक्षुसास और बल, यह 4 प्राण है और इन्हीं के जब भेद करते हैं तो 10 हो जाते हैं। 5 इंद्रिया, 3 बल, आयु स्वाक्षुसास। इनमें से किसी एक का भी कोई कारण उपस्थित हो जाता है अभाव का, तो पर्याय परिवर्तन इस जीव का हो जाता है। आयु यदि खत्म हो जाए, शरीर तो हटता कटता है, पर आयु पूरी हो जाए तो आदमी जीवित रह सकता है। आयु तो है पर शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाए, यह बल जीर्ण शीर्ण हो जाए, हमारे काय बल जीर्ण शीर्ण हो जाए, इसको भोजन पानी आदि नहीं दे तो दिन पर दिन यही साथ छोड़ देगा। कभी किसी का ऑक्सीजन लेवल वह रुक जाए, उसके लिए सांस नहीं लेने की जगह मिले। कई लोग सुनने में आया होगा इस महामारी कोरोना काल में किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन मिला तो वह काम नहीं किया, समय पर नहीं मिला, ऑक्सीजन लेवल उसका कम होता गया और 95 और 96 से 40, 35, 45, 50 इतना नीचे गिर गया और बेचारा मर गया। स्वाक्षुसास के अभाव में एक हमारा एक प्राण है, एक मूल से हमारे 4 प्राण हैं। एक है हमारी इंद्रियां, एक है हमारा मन, वचन और काय बल, और एक है स्वाक्षुसास और एक है आयु। ये 4 हैं। इन चारों के में से किसी का एक का अभाव होने से इसे जीव की मृत्यु हो जाती है। जीव तो कभी मरता नहीं है, पर व्यवहार से तो यही कहा जाता है कि जीव मर गया। आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा जो है वह तो अजर अमर है, परंतु व्यवहार से कहा जाता है कि यह जीव मरता है। तो 10 प्राण जो है वह 10 प्राणों में से किसी का अभाव होता है तो जीव का मरण हो जाता है। और एक और प्राण है जिसको अपन कहते हैं भोजन पानी। यदि भोजन पानी का अभाव होगा तो हमारा बल कमजोर होगा। वह 11वां हमारा प्राण है। और नरवाली वालों के पास में एक और प्राण है। शास्त्र में तो 10 बताए, 11 अपन ने काउंट कर लिए, और एक और प्राण है जिसके बिना नहीं रह सकते हैं। क्या है वो? है? अच्छा, देवसा। बाकी के गांव वालों के पास नहीं है। फिर एक और प्राण है जिसके अभाव में हम जी नहीं सकते हैं। क्या है वो? धन। समझे क्या? 12वां प्राण जो है वह धन है। भोजन के साथ में धन भी चाहिए। यदि धन नहीं होगा व्यक्ति के पास में तो वह टेंशन में आ जाएगा, वह चिंताओं में आ जाएगा, वह परेशानियों में आ जाएगा, वह समस्याओं में आ जाएगा, और इतना वह विकल्प करेगा कि कहीं पर भी उसका मन नहीं लगेगा। जब दुकान नहीं चलती है तो कहीं पर मन नहीं लगता है। कई लोगों के जीवन की ऐसी स्थिति, और धन के बिना तो जीवन चलना ही बड़ा मुश्किल है किसी का। हम लोग जैसे कोई साधु बन जाए तो ठीक है, पुण्य के योग से व्यवस्था बनाने वाले मिल जाते हैं,
ना बनाना है ना कमाना है, बना बनाया आराम से मिल जाता है। पर आपको कौन देगा? आपको तो जब सामान खरीदेंगे, जब किराना सामान लेने जाएंगे, दुकान वाले को पैसे देंगे, तब वह आपको देगा। इसलिए धन प्राण है। अच्छा, आप अपने जीवन में से धन अलग कर दो, फिर कितने दिन तक जीवित रहोगे? दुकान बंद करके घर पर बैठ जाओ, कमाई बंद कर दो। और नरवाली की तो विशेषता ये है, अब इसी गांव की नहीं है तो सब गांव की और सब जीवों की विशेषता है। पैसे की तो चिंता है, परिवार की तो चिंता है, दुकान मकान की तो चिंता है, पर स्वयं की चिंता नहीं है। 70-70, 80-80 साल तक की भी उम्र हो गई है, तब भी उनके पास में हिसाब किताब की सेठजी बन करके पूरे बही खाते, पूरे हिसाब किताब के रजिस्टर इनके पास में। कंप्यूटर का जमाना आ गया सो आ गया, हम तो वही लिखेंगे हमारी जो परंपरा चली आ रही है। परंपरा, रीति रिवाज, वह जमाना गया कि जो लिखते थे लोग, आज तो डायरेक्ट सीधे पैसे भी ऑनलाइन चले जाते हैं, मोबाइल से पैसे चले जाते हैं, डाल दो उसमें और उसके पैसे गूगल पे जाने दो, उससे भी पैसा चला जाता है। आजकल का जमाना बदल गया है, फास्ट आया है। 70, 75, 80 साल की उम्र हो गई है, फिर भी अभी रजिस्टर पर पूरा ध्यान उनका है। 2-3 दिन पहले देखा था ना, रात में सेठ जी पूरा रजिस्टर लेकर के किसके कितने बाकी है, पूरा वह मुनीम था, नाटक में देखा था, पूरा हिसाब किताब उसके पास में था, पूरा लिखा हुआ था। ऐसे ही हिसाब किताब हमारे पास में भी लिखा हुआ है। दूसरों का हिसाब लिखा तो बस क्या मिला? यदि वही स्वयं का हिसाब लिखा होता कि हमने आज माला कितनी की, आज हमने धर्म ध्यान कितने समय किया, आज हम सामयिक में कितने स्थिर चित्त से बैठे, आज हमने प्रतिक्रमण किया कि नहीं किया, डेली दिन भर की प्रतिदिन की यदि हम चर्या लिखते, सुबह से लेकर के एक पेज पर शाम तक, कि मैंने आज दिन भर में कितने अच्छे काम किए हैं, मैंने आज समय का कितना सदुपयोग किया है, कितने समय तक मैंने क्रोध किया है, कितने समय तक मैंने कौन सा पाप किया है, कितना मैंने सोने में समय गंवा दिया, कितना मैंने खाने में समय गंवा दिया, कितना मैंने झाड़ू पोछा और भोजन बनाने में समय लगा दिया, कितना समय हमारा पर समय में चला गया, और कितना समय हमारे लिए स्वयं के लिए हासिल हुआ है, कितना हमने खुद के लिए अपना काम किया है। अपने आत्म कल्याण में, अपनी आत्मा को सुखी बनाने में हमने कितना समय लगाया है। यह यदि हम लिखते और लिख करके हफ्ते में, 15 दिन में, डेली, महीने भर में यदि अपना हिसाब किताब हम देखते, तो हमको पता चल जाता कि हमारी औकात क्या है, हम कितने धर्मात्मा हैं, और कितना हम अपने लिए जीते हैं, और कितना हम खुद के लिए करते हैं, कितनी हमारी भावना आत्म कल्याण के लिए है, और स्वयं के लिए हमने कितना किया है। अपने आप के लिए हम कितने जिए हैं कि खाने बनाने में बस इसी में हमारा समय निकलता जा रहा है। चलो आज यहाँ पर संघ विराजमान है तो सुबह प्रवचन में भी आ जाते हैं, कुछ लोग दोपहर में क्लास में भी आ जाते हैं, शाम को भी कुछ लोग आरती और कार्यक्रम में आ जाते हैं। जब साधु नहीं रहते हैं फिर घर से कितने बाहर निकलते हैं, कितने बार हम मंदिर में आ पाते हैं, कितने बार हम धर्म में ध्यान कर पाते हैं, कितना समय हमारा संसार में निकलता है, और कितना समय हम अपने लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए निकालते हैं। जब 60 साल के हो जाओ ना, तब तो कम से कम जागृत हो जाओ।
60 साल के होने के बाद में तो कम से कम हमारे अंदर वह हमारी चेतना जागे, अपने आत्म कल्याण के भाव हमारे जागे कि अब तो 60 साल की हमारी उम्र हो गई है, गवर्नमेंट इसको रिटायरमेंट कर देता है, पर संसार से परिवार से आदमी मरते दम तक भी रिटायरमेंट नहीं होता। वह अंत समय तक भी पूरा गिनता रहेगा, चिंता करता, सांस रहेगी पड़ी है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, उठ नहीं सकती, पर पड़ी पड़ी देखती रहेगी कि मेरी बहू क्या कर रही है, और उसको टोकती रहेगी, क्यों ये कर लिया, ये काम हो गया, वो काम हो गया, ऐसा किया गया। आदत हुआ करती है, ये जीव के अनादिकाल के संस्कार है। शरीर में कोई ना कोई तो एक्टिविटी चाहिए, शरीर ऐसा स्थिर नहीं रह सकता है। जिसका मन फ्रेश होता है उसके वचन बहुत कम निकलते हैं। जो चिंतन करता है, ध्यान करता है, उसके वचन नहीं निकलते हैं, उसकी काया नहीं हिलती है, और जिसकी काया चलायमान होती है उसका मन कभी स्थिर। एक योग एक बार में ही काम करता है, एक इंद्री एक बार में एक ही इंद्री काम करती है। कभी देखा होगा कि आंखें तो खुली हैं, सामने से कोई व्यक्ति निकल गया, पर हमारा ध्यान किसी की बातें सुनने में था, हमारा मन कहीं और था। सामने से निकलने के बाद में किसी ने पूछा भाई वो निकला क्या, अरे ध्यान नहीं दिया। आंखें तो बंद नहीं थी, आंखें तो खुली हुई थी, वह व्यक्ति हमारे सामने से निकल गया, पर हम नहीं देख पाए। कभी कभी हमारे साथ हमारे हाथ में कोई सामान होता है और हमारा मन कहीं और होता है, और हमारे हाथ का सामान हम कहीं रख देते हैं, और ऐसे लगता है कि पता नहीं कहाँ रख दिया, कहाँ छूट गया। होता ना कभी ऐसे, हम स्वयं उस सामान को रखते हैं पर एकदम से भूल जाते हैं, कहाँ रख दिया पता नहीं, खबर नहीं लग रही, कहाँ रख दिया, हो जाता है ऐसा। कभी कभी आप जब रोटी बनाते हैं, बर्तन मांजते हैं, तो कभी कभी कोई बर्तन की किनारी लग जाती है, पर तब नहीं पता लगता है। बाद में जब फुर्सत से बैठते हैं, अरे ये चोट लग गई, पता ही नहीं चला। क्यों? अभी तुम कभी कोई सुई भी चुभाएगा ना तो तुमको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहां पर है? अभी तुम्हारा ध्यान अपने शरीर पर है, स्थिर अभी बैठे, इसलिए मच्छर भी काटेगा तो पता चल जाएगा। एक बार में एक ही इंद्रिय काम करती है, एक बार में एक ही योग काम करता है। जब वचन की प्रवृत्ति चलती है तो मन हमारा स्थिर हो जाता है। मन को जब स्थिर करते हैं तो हमारी वचन की प्रवृत्ति और काय की प्रवृत्ति रुकती है। इसलिए यहां पर हम जिनेंद्र देव की यह आराधना या भक्ति कर रहे हैं, तो मेरा प्रश्न खड़ा हुआ था, पुण्य क्यों करना चाहिए? पुण्य की आवश्यकता क्या है? पुण्य से क्या होता है? पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मद भाई, यह पुद्गल पर जाए विनस उपजे फिर थाई। है तो दोनों पुद्गल की पर्याय। समय सार में आचार्य कुंद देव ने आश्रव अधिकार में पुण्य और पाप की चर्चा की है। पुण्य और पाप, सबसे पहले तो हमारे लिए पुण्य का लक्षण क्या होता है, ये पुण्य होता क्या है, यह समझना चाहिए, फिर उसके अपन फल को समझेंगे। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे। एक वाक्य की परिभाषा,
जो आत्मा को पवित्र करे, जो आत्मा को शुद्ध करे, जो आत्मा को निर्मल करे, उसे पुण्य कहते हैं, वह पुण्य होता है। और जो आत्मा को मलिन करे, गंदा करे, वह पाप होता है। जब हम पुण्य कर रहे हैं तो उस समय हमारे अनुभव में आना चाहिए पुण्य करते समय, इसलिए कहा है कि मन हमारा बड़ा आनंदित हो, मन हमारा प्रसन्न हो। प्रसन्नता से हम जो पुण्य करेंगे वह पुण्य का हमारे लिए फल भी मिलेगा और वह पुण्य भी संचय होगा। दिए बिना कभी सोना नहीं और देकर फिर कभी रोना नहीं। दाताओं के जो भूषण है, दाताओं के जो दूषण है कि जो दाता है, आप कौन है? दाता है। भगवान कौन है? वो तो महादाता है। उनके पास तो ऐसे दाताओं के गुण हैं, छाए के ज्ञान जिनके पास में है, छाए के दान जिनके पास में है, दान देते हैं भगवान, उनके पास में छाए दान है। आपके पास में कौन सा दान देते आप? कौन सा दान देते है? क्या दान? हमारे पास में 6 उपसमिक लब्धियां हैं। कौन सी लब्धियां हैं? 6 उपसमिक लब्धियां हैं। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, यह 6 उपसमिक 5 लब्धियां हैं। और हमारे जो अनंत भगवान, तीर्थंकर, केवली भगवान होते हैं, ऐसे उनके पास में 9 लब्धियां होती हैं। 9 लब्धि दयाल, 9 लब्धि केवल दयाल। 9 लब्धियों के जो स्वामी हैं, 9 लब्धि जिनके पास में है। हम दाता हैं तो दाताओं के जो भूषण होते हैं वह भूषण भी हमारे लिए समझना चाहिए। समय पर दान देना, दान दे करके प्रसन्नता मनाना, लोभ नहीं होना, दान दे करके पछताना नहीं, दाता में प्रसन्न रहना, मतलब प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करते हुए दान दिया जाता है। भगवान की पूजा, इसलिए तो श्रावक का कर्तव्य बताया है कि घर से प्रतिदिन वह अष्ट द्रव्य का सामान लेकर के जाए और बड़े आनंद और भक्ति पूर्वक प्रभु के चरणों में वह समर्पित करे। ऐसी वह पूजा करे, ऐसी वह भक्ति करे कि उसका दान कर्तव्य भी हो जाए। एक मुट्ठी चावल में नहीं तो कई लोगों की पूजा हो जाती है, एक मुट्ठी चावल में पूरी पूजा हो गई। क्या दान दिया है? एक डिब्बी भर ले गए, मंदिर में गए, थोड़ा सा मंदिर का ही पानी डाला, इधर उधर हिलाया, निचोड़ दिया और थाली में रख लिया, मंदिर का ही चंदन ले लिया, मंदिर का ही पानी ले लिया और हमारी पूजा हो गई। क्या चढ़ाया? दान हुआ? जब तुम कम से कम आधा किलो आप जब चावल चढ़ाओगे तब जाकर के हमारे अंदर फीलिंग होगी कि हमने अपने द्रव्य से पूजा की है। ऐसे एक डिब्बी में थोड़ी सी छोटी डिब्बी होगी और उससे क्या फीलिंग होने वाली है, कहाँ प्रसन्नता आने वाली है, कहाँ वह दाता का गुण उसके अंदर प्रकट होने वाला है। प्रतिदिन एक श्रीफल, कोई फल आदि जब चढ़ाए तब जाकर के फीलिंग होती है कि हमने पूजा की है, कि हमने दान दिया है।
ऐसे रोकी सोकी और मुट्ठी भर में यदि काम करेंगे तो फल भी मुट्ठी भर ही मिलने वाला है। तो पुण्य जो आत्मा को पवित्र करे। अब इससे अगला प्रश्न है कि पुण्य क्यों करना चाहिए? पुण्य क्यों करना चाहिए? सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं। पुण्य इसलिए करना चाहिए कि पुण्य करेंगे तो आगे की हमारी गति सुधर जाएगी, पुण्य करेंगे तो आगे का हमारा फ्यूचर अच्छा बनेगा, पुण्य करेंगे तो हमारी दुकानदारी अच्छी चलेगी, पुण्य करेंगे तो घर परिवार अच्छा चलेगा, पुण्य करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा, पुण्य करेंगे तो हमारा भला अच्छा होगा। और श्रावक कुल में जन्म हुआ है तो पुण्य तो हमारे लिए करना ही चाहिए। परंतु आचार्य कुंद देव कहते हैं कि यह सब ठीक है, पर पुण्य क्यों किया जाता है? तो उसके लिए आचार्य प्रवचन सार में एक गाथा लिखते हैं। पुण्य फला हरिहंता तैसे क्रिया पुरोहि ओदयो मोहादि विरहिदा तमसा खायति मदा। पुण्य का फल प्राप्त हो ऐसा पुण्य करना चाहिए। अब पुण्य का फल क्या है? पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल अर्हंत पदवी प्राप्त होना कहा है कि पुण्य के फल से अरहत पद की प्राप्ति हो, तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो। पुण्य का फल है अरहत पद। अभी तक हमारे लिए पुण्य का फल नहीं मिला श्रेष्ठ, इसलिए हम यहाँ पर बैठे, नहीं तो पंचम काल में अपना जन्म नहीं होता और भरत क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं होता। शाश्वत भूमि में हमारा जन्म होता यदि पुण्य का फल, यदि हमारे लिए हमने पुण्य ऐसा फल जैसा प्राप्त किया होता है, फल जैसा पुण्य हमने संचय किया होता। अब पुण्य का फल कैसे मिलता है? तो कैसे पुण्य करना चाहिए? पुण्य कैसे करना चाहिए? तो फिर कहा है तत्ता सूत्र में कि पुण्य का फल जो है वह तीर्थंकर प्रगति है, और तीर्थंकर प्रगति का बंध जो होता है वह 16 कारण भावनाओं से होता है। दर्शन, विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील, वितुष्णिचा, अभिक्ष, ज्ञानोपयोगी, शक्ति, तपसी, साधु, समाधि, वैया, वित्ती, कर्म, मधुचय, प्रवचन, भक्ति, प्रवचन, वत्सलत्व, तीर्थंकर। समझ में आ रहा ना? पुण्य का फल क्या है? अरहंत बनना, तीर्थंकर बनना। अब तीर्थंकर कैसे बनता है? तो 16 कारण भावनाओं से। पहली भावना तो पहले ही होगी, ऐसा नहीं कि बीच में कुछ हो जाएगा। पहली भावना सबके साथ में जरूरी है, जिसको कहते हैं दर्शन विशुद्धि। सम्यक दर्शन शुद्ध पालन होना, सम्यक दर्शन शुद्ध पालन होना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, यह पहली हमारी 16 कारण भावनाओं की प्रथम भावना है। पहले हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होना, उसकी प्राप्ति होना। बाद में फिर जो बताई है, फिर आप कोई ज्ञान प्राप्त करता है, कोई साधुओं की समाधि ही, साधु की समाधि मतलब साधुओं को मानना है। साधु समाधि मतलब साधुओं की सेवा करना, साधुओं की सेवा करना, ज्ञान प्राप्त करना, व्रतों का अतिचार रहित पालन करना, शील वित्ते सुनिचार, शील का व्रतों का अतिचार से रहित पालन करना, भैया वित्ती करना, मर्यादा, प्रवचन, भक्ति, अरहंतों की, श्रुतवानों की, आचार्यों की, मर्यादाचार्य, इनकी भक्ति करना,
यह सब हमारे लिए तीर्थंकर बंद के कारण में है। इसलिए आचार्य कुन देव कह रहे हैं कि पुण्य फला अहंता, पुण्य का फल है अहंत। और वह उनका शरीर अवदेख होने के कारण से भी, अवदेख भाव होने पर भी उनका वह मोहादीन वैरया, उन्होंने मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया है और मोहिनी कर्म के क्षय से वह छायक अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जिनका ज्ञान छायक ज्ञान हो गया है। अब जो शाश्वत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लिया है मोह के क्षय होने से, इसलिए वह छायक की क्रिया ही उनकी कही जाती है। हम चलते हैं कुछ कारणों से, प्रभु चलते हैं निष्प्रयोजन, कोई उनका प्रयोजन नहीं है। अब तो वह जब तक उनका आयु कर्म है तो संसार में रुके हैं और अनंत बन गए, रिजर्वेशन उन्होंने मोक्ष का कर लिया है। अब निश्चित उनके लिए मोक्ष को प्राप्त करना है, आयु कर्म ने उनके लिए बांध करके रखा है। अब कोई रोग बीमारी भी नहीं होना है कि जो अकाल मरण हो जाए, भोजन की आवश्यकता नहीं है, रोग बीमारियां होना नहीं है, बुढ़ापा अनंत भगवान का आना नहीं है, 18 दोषों से रहित भगवान है, न भूख लगना, न प्यास लगना, न राग है, न देश है, न सुख है, न अर्थी है, न मोह है, न निद्रा है, न चिंता है, न स्वेद है। 18 दोष है ही नहीं है उनके पास में। इसलिए जब तक आयु कर्म है तब तक वह संसार में रहेंगे, और आयु कर्म को जब वह अंत समय आ जाएगा उस समय फिर उनको मोक्ष निश्चित प्राप्त हो जाएगा। पुण्य के फल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और वह पुण्य 16 कारण भावनाओं के द्वारा जिनेंद्र देव की पूजा करने से कौन सी भावना हमारी बढ़ती है? एक तो दर्शन विशुद्धि, हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, हमारी आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है। जिनेंद्र देव को देख करके, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़, सत्वेषु मित्तम गुणेषु गुणेषु प्रमोदम। हमारे भगवान अनंत गुणी हैं, हम तो कैसे निर्गुणी हैं, और हमारे भगवान कैसे हैं? अनंत गुणी है। एक गुण भी ज्यादा है तो वह भी हमसे गुणवान है, वह भी हमसे बड़ा है। मैं ऊपर बैठा हूँ, आप नीचे बैठे हैं, आप उम्र में बड़े हैं पर गुणों में बड़े नहीं हैं, इसलिए नीचे बैठे हो। मैं आपके बातों को ग्रहण नहीं करूंगा, पर आपको मेरी बातों को ग्रहण करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गुणी हूं। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र यह गुण है, फिर उसमें और भी विशेषताएं हो सकती हैं। कोई ज्ञान में बड़ा होता है, फिर कोई तपस्या में बड़ा होता है, कोई शक्ति में बड़ा होता है, कोई बुद्धि में बड़ा होता है। यह सबकी फिर अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जो बड़ा होता है उसको हमेशा उच्चासन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु राम। नीचे से लघुता रहेगी और उस लघुता से हमको प्रभुता मिलेगी, प्रभुता से प्रभु राम, फिर हम भी भगवान बन जाएंगे। इसलिए यह जिनेंद्र देव की आराधना हमारे सम्यक दर्शन की वृद्धि करे और हमारे गुणों की वृद्धि करे। इस प्रकार से समय सीमा बढ़ती चली जा रही है, इसके आगे अपन और कल समझेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्या। भगवान महावीर स्वामी की परम